सभी मीडिया बंधुओं का, छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है और 1966 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों को जागरूक करना। लोगों के हाथ पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, कई जोड़ जाम हो जाते हैं या कोई चोट लगने के बाद उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर पूरी फिजियोथेरेपी की टीम, बत्रा हॉस्पिटल की जो हमारी टीम है और उनके जो एचओडी हैं डॉक्टर आदित्य कुमार, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर उन्होंने ये आयोजन किया है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर्स, डॉक्टर के दुआ साहब, डॉक्टर स्वामी जी, डॉक्टर हर्ष सिंह, मैम गायत्री जी और डॉक्टर आदित्य जो एचओडी हैं हमारे फिजियोथेरेपी के, सभी का हृदय को गहराई से सम्मान करता हूं कि आज इस दिवस को हम केक कटिंग के रूप में और एक सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हर्ष सिंह, जो हमारे बहुत अच्छे स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप आए और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के बारे में, इसके सम्मान में, इसके विषय में कुछ बताएं। हमारी जो मीडिया बंधु बैठे हैं उन्हें इसके बारे में अवगत करें। डॉक्टर हर्ष सिंह। नमस्कार। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों और हमारे डॉक्टर आदित्य और सभी टीम मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन सभी फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई बंधु हैं, जो इस कार्य को कुशलतापूर्वक मरीजों के इलाज में हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उन सबको अपनी बधाइयाँ और उनको अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आप सभी को फिजियोथेरेपी दिवस की बधाई देने के लिए मुझे अवसर मिला। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट बिना फिजियोथेरेपी के पार्ट के अधूरा है और फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक साथ में मिलकर मरीज के इलाज को गतिशीलता प्रदान करते हैं और हम मिलकर मरीज को पूर्ण रूप से इलाज उपचार कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर बात की जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद मरीज को सिर्फ व्यायाम कराना ही अनिवार्य नहीं है, उसके अलावा मरीज को शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से भी पुनर्स्थापित करने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका रही है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कभी भी अधूरा और पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। दोबारा से मैं सभी अपने फिजियोथेरेपी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर, और हम सब मिलकर मरीज के उपचार के उपलक्ष्य में अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की तरफ अवगत हूँ। मैं निवेदन करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। तो हमारा जो सर्जरी मेनली जो एब्डोमिनल सर्जरीज और थोरेसिक सर्जरी जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, इवन एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर भी फिजियोथेरेपी का रोल है। जब पेशेंट अच्छे से खांस नहीं पाएगा, बलगम नहीं निकलेगा, तो नेचुरली वो लंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारा जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन, उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी और बाकी जो है मूवमेंट ऑफ लिम्स, उसका बहुत अनिवार्य रोल है पेशेंट की अच्छी जल्दी रिकवरी के लिए।
तो उसके लिए मैं अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट खासकर डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम का धन्यवाद करूंगा। जब भी हमारे को उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपना सहयोग देके हमारे लिए जो पेशेंट की जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में हमारी मदद करी। धन्यवाद। आप आए और आज के इस दिवस बताएं अपनी शुभकामनाएं पूरे अपने संदेश के साथ जनमानस तक पहुंचे। डॉक्टर आदित्य कुमार। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। जैसा कि डॉक्टर गौर साहब ने बताया कि फिजियोथेरेपी शरीर के चोट में दर्द में सहायक है, लेकिन फिजियोथेरेपी पद्धति आज यहाँ तक नहीं रुका है, इसका प्रभावी दायरा और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मैंने पर्सनली महसूस किया है, जैसे आज की बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें जैसे क्लास 4 IV लेजर, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, आइंटोफोरोसिस, रियलिटी वर्चुअल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, काइनेस्टोटैपिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रोल है फिजियोथेरेपी का। इस मशीनों को शामिल किया गया है जो अलग अलग डिफरेंट फिजियोथेरेपी कंडीशन में, जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, पल्मोनरी कंडीशन में, और जैसे स्पोर्ट्स कंडीशन, जीरियाट्रिक कंडीशन में ये हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें काफ़ी प्रभावी और मददगार साबित हुए पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर स्कोप की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 100 में से 90% मरीजों का फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट पेशेंट को रिक्वायर्ड होता ही होता है। अगर हम बात करें कि बहुत से जो स्कोप है फिजियोथेरेपी का, तो एज लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक कंडीशन में होना ही होना है, पल्मोनरी कंडीशन में लोग जानते ही हैं, स्पोर्ट्स कंडीशन में। इसके अलावा वुमेन्स हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का। वुमेन्स रोल के अलावा कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी में। तो और जैसा कि गौर साहब ने बताया कि, और डॉक्टर हर्ष साहब ने भी बताया कि फिजियोथेरेपी ना सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली और मेंटली भी मजबूती प्रदान करता है। तो फिजियोथेरेपी दिवस में एक बार फिर से मैं अपने सारे भाई बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। थैंक यू सो मच। हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वो अत्याधुनिक है। लेटेस्ट मशीन जो इस इंडिया में है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है और बड़ी सस्ती दरों पर यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी का, और बहुत अच्छा इलाज होता है। और जो भी यहाँ से इलाज करा के गए हैं वो बड़े संतुष्ट होके गए हैं। अब मैं निवेदन करूँगा सभी डॉक्टर साहिबान और पूरे स्टाफ से, फिजियोथेरेपी टीम और केक कटिंग सेरेमनी जो आज का ये कार्यक्रम है, तो केक कटिंग सेरेमनी शुरू की जाए। धन्यवाद। निवेदन करूँगा कि हमारे टीम और डॉक्टर हर्ष की लेडी डॉक्टर डॉक्टर गायत्री, आप केक कटिंग करें क्योंकि यत्र नर से पूजते रघुते तत्र देवता। हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं, मेरे मीडिया बंधु आए हैं, साथी आए हैं, उन सभी का सम्मान करने का एक छोटा सा तोहफा रहता है। मैं